रात के ठीक 12 बजे थे। सड़क सुनसान थी, इतनी शांति कि जैसे दुनिया ही रुक गई हो। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी। हवा जैसे थम सी गई हो, पेड़ों की पत्तियां तक भी नहीं हिल रही थी और उस खामोशी में एक अजीब सा डर छुपा हुआ। राहुल अपनी कार में अकेला बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान अलग ही दिखाई दे रही थी। वो कई घंटों से ड्राइव कर रहा था, बस किसी तरीके से गांव पहुंचना चाहता था। उसने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ खटखटाहट की आवाज आई। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पर पड़ी। एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल उसके चेहरे पर पूरी तरह फैले हुए थे। वो बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। राहुल ने अचानक ब्रेक लगाई। इतनी रात को यहाँ? उसने गाड़ी को और धीमा कर दिया। हेडलाइट की रोशनी में अब वह औरत साफ दिखाई दे रही थी। उसकी साड़ी हल्की गंदी और फटी हुई थी और उसके पैर जैसे जमीन को छू ही नहीं रहे थे। यह सब देखकर राहुल का गला सूख गया। तभी वह औरत धीरे से राहुल की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। भाग जाओ या रुक जाओ, कुछ सेकंड के लिए उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके कार रोक दी। उस औरत ने पूछा, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? राहुल ने उसे कार में बिठा लिया। उसके कार में बैठते ही अचानक कार का तापमान गिरने लगा। राहुल ने एसी बंद कर दी। उस औरत में से सड़ी हुई मिट्टी की बदबू आ रही थी, जो पूरी कार में फैल जाती है। जैसे ही राहुल ने सामने वाले मिरर में देखा तो राहुल का दिल रुक सा गया। औरत का चेहरा अभी भी पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ काले बाल और चारों तरफ अंधेरा। कुछ मिनटों तक कोई आवाज नहीं, सिर्फ कार के इंजन की आवाज। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आपको कहाँ जाना है? कोई आवाज नहीं आई। फिर थोड़ी जोर से, मैडम। भी पीछे से धीमी आवाज आई, तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो? राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। कोई दरवाजा खुला, ना कोई आवाज हुई, बस खाली सीट। राहुल की सांसें रुक गई। ये कैसे हो सकता है? वो लड़की क्या हवा में गायब हो गई? अचानक रेडियो चालू हो जाता है। उससे आवाज आई, मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। राहुल की आंखें फट गई। अब राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन थी और अचानक वह कहाँ गायब हो गई। राहुल गाड़ी की स्पीड तेज करके वहाँ से जाने लगता है। वही शीशे पर हल्की सी थपथपाहट होती है, ठक ठक ठक। उसने हिम्मत करके शीशे की तरफ देखा। वह लड़की अभी भी शीशे की तरफ देख रही थी। राहुल अब बहुत डर चुका था। ये बाहर कैसे गई? तभी अचानक रेडियो ऑन हो गया और उससे आवाज आने लगी, राहुल, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? राहुल कार और तेज चलाने लगता है। अचानक की नजर एक टूटे हुए बोर्ड पर पड़ता। सावधान, यहाँ 5 साल पहले एक महिला की मौत हुई थी। अब राहुल समझ गया, वो किसी इंसान को नहीं, एक आत्मा को ले जा रहा था। वह डर के मारे कार को फुल स्पीड में चलाने लगता है, लेकिन तभी ब्रेक फेल हो जाता है। कार पूरी तरह बेकाबू हो जाती है और सीधे खाई की तरफ जाती है। आखिरी पल में राहुल ने रियल मिरर की तरफ देखा। वही औरत के बिल्कुल पास बैठी थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अगली सुबह लोगों को सड़क के नीचे एक टूटी हुई कार मिली। अंदर राहुल की लाश थी और उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके चेहरे पर जमा हुआ था डर। लेकिन सबसे डरावनी बात, पीछे वाली सीट पर गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। कहते हैं आज भी उस सड़क पर रात 12 बजे एक औरत खड़ी हुई मिलती है। जो भी उसे अपनी कार में बैठा लेता है, वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अगर आप ऐसी हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।